हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टेड है एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। देखिएगा, जैसे हमारे फ्रेज वर्ड होते हैं और इडियम सेंटेंसेस वर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ मुहावरे होते हैं और लोकोक्तियाँ होती हैं। तो ऐसे इंग्लिश में भी क्या होते हैं, हमारे फ्रेज वर्ड होते हैं जो 2 या 3 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं और उनके क्या होते हैं, शब्द कुछ और होते हैं और उनके अर्थ जो मीनिंग होते हैं कुछ अलग होते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे बहुत से ऐसे इडियम्स होते हैं जो 3 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन वो वास्तविक अर्थ देते हैं। इस सेंटेंस में जब उनको जोड़ देते हैं तो उनका वास्तविक अर्थ कुछ निकलता है, लेकिन अर्थ भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। देखिएगा, जैसे कप ऑफ टी। अब कप तो हम जानते हैं, जैसे कप जो हम चाय पीने में यूज करते हैं उसको इंग्लिश में प्याले भी कहते हैं। तो कप ऑफ टी। अब कप ऑफ टी का वैसे वास्तविक अगर अर्थ हम बोले तो क्या होता है, चाय का प्याला। मतलब कि जैसे हम कह दिए कि गिव मी अ कप ऑफ टी। अब गिव मी अ कप ऑफ टी का मतलब कि मुझे एक कप चाय दीजिए, जिसको हम कहते हैं कि आप चाय का एक कप मुझे दीजिए। तो चाय का कप नहीं बना होता है, मतलब कि कप में क्या होती है, हमको एक कप चाय दीजिए। तो इससे हम कहते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हमको एक गिलास पानी दीजिए, तो ऐसा कहते हैं। तो देखिए, तो कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी का वैसे वास्तविक अर्थ क्या होता है कि चाय का एक प्याला, मतलब कि एक प्याला चाय, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब इसको हम इडियम शब्द में जोड़ते हैं तो इसका अर्थ कुछ और होता है। देखिएगा, जैसे हम कह दिए एप्पल ऑफ आई। अब एप्पल ऑफ आई का मतलब यहाँ पर बहुत प्यारा होना। ऐसा तो है नहीं कि एप्पल ऑफ आई का मतलब कि आँख का सेव होना, ऐसा तो होगा नहीं। अब एप्पल ऑफ आई, एप्पल ऑफ आई का मतलब कि आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना ना। ऐसे हमारे बहुत से शब्द होते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा है कप ऑफ टी का अगर हम इडियम्स में देखेंगे तो ये हुआ, इसका अर्थ होगा बस की बात। अब बस की बात, जैसे मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है ना, आपके बस की बात नहीं है, आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, या कि आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। जैसे कहते हैं मेरे बस की बात है ना। जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश बोलना हमारे बस की बात है, तो इट इज माई कप ऑफ टी टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात है। अगर वो हमारे बस की बात नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव में कह देंगे, तो कह देंगे इट इज नॉट, है ना, माई कप ऑफ टी टू स्पीक इंग्लिश। तो देखिएगा, तो हम कप ऑफ टी आज बताएंगे कि आपके बस की बातें हैं और नहीं हैं। ऐसे हम जब बोलचाल में सेंटेंस यूज करते हैं, अगर सेंटेंस आ गए या कि हम कहीं बोलचाल में यूज कर रहे हैं कि हाँ कहाँ पर हम कप ऑफ मतलब कि बस की बात अगर हमको ऐसे बोलने हैं, हम जो कार्य करने में सक्षम है या नहीं है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है कप ऑफ टी। ये इसका मतलब अगर हम हिंदी में इसका जो वास्तविक अर्थ है तो क्या होगा, चाय का प्याला, मतलब कि एक कप चाय। और इसको अगर हम मुहावरे में बोले इडियम्स में तो क्या होगा, बस की बात। अब देखिएगा, जैसे हम बोले कि इट इज नॉट, इसको हम चाहे ऐसे एपस्ट्रॉफी लगा करके लिखें, तो इसका एपस्ट्रॉफी यहाँ पर लगा दिए तो इसका मतलब है इट इज। अच्छा, इसको एस इट्स पढ़ें, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी टू रीड उर्दू। मतलब जैसे मान लो जो कोई उर्दू नहीं पढ़ता है तो उसके लिए हम क्या बोले कि उर्दू पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो क्या बोलेंगे, अब देखिए आपकी बस की बात नहीं, तो बस की बात जहाँ हमको बोलना है तो क्या बोलेंगे, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, है ना, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी टू रीड उर्दू। उर्दू पढ़ना आपकी बस की बातें नहीं। देखिए, जैसे कहते हैं इट इज नॉट योर कप ऑफ टी टू डिफीट मी। तो कहते हैं कि आप मुझे हराने में आपके पास साहस नहीं है, या कि आपकी बस की बात नहीं कि आप मुझे हरा दो। ऐसे सेंटेंस हम क्या करते हैं, बोलते हैं। आज बोलते तो हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बच्चे घबरा जाते हैं। देखिएगा, तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी टू डिफीट मी, मतलब कि आप मुझे हरा दो, ये आपकी बस की बातें नहीं है, कि आपकी ऐसे साहस, आपकी हिम्मतें नहीं है। तो जब बस की बात अब बोलना है, बच्चे को अब बोलना है, लेकिन बस की बात, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका सेंटेंस क्या होगा, तो ऐसे देखिएगा। आप सिखाते हैं इट वाज अ पास्ट बोल रहे, जैसे वो प्रेजेंट में है, हमको बस की बात नहीं है, बस की बात है, या बस की बात थी तो पास्ट में आ गए। तो इट वाज माय कप ऑफ टी टू स्पीक इंग्लिश।
तो देखिए अब कह रहा है कि इंग्लिश बोलना मेरे बस की बात थी, मतलब इंग्लिश बोलना हमारे क्षमता में थी, इंग्लिश हम बोल सकते थे। देखिए अब क्या लिखा है, इट्स नॉट। अब फिर प्रेजेंट में है तो यहाँ पर चाहे एपॉस्ट्रॉफी लगा दे और चाहे अगर ना लिखे ऐसा ऐसे भी कर सकते हैं। तो कह इट इज नॉट, इट्स नॉट योर कैपेसिटी टू क्रॉस द सी, मतलब समुद्र को पार करना ये आपकी बस की बातें नहीं है, आप समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस बनाते जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे इट, अगर प्रेजेंट में बोलना है तो क्या करें इट, है ना, इट ये प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, इसका हम सब्जेक्ट ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट में अगर है तो इट ले लेंगे। देखिए इट इज नॉट, निगेटिव में है तो नॉट लगा देंगे, योर कैपेसिटी आपकी बस की बातें नहीं है। अगर इसी को हमको कहना है कि आपकी बस की बातें नहीं थी तो यहाँ पर क्या करेंगे, इट वाज कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, इट वाज नॉट योर कैपेसिटी, आपकी बस की बातें नहीं थी हो जाएगा। देखिए तो जैसे यहाँ पर लिखा है इट वाज माय कैपेसिटी, अरे मतलब इंग्लिश बोलना हमारे बस की बातें थी, पास्ट में आ गए। अगर प्रेजेंट में कहना है कि हाँ इंग्लिश बोलना मेरी बस की बातें हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर लिखा है यहाँ पर इट कर देंगे तो ये हो जाएगा, मतलब कि मेरे बस की बातें हैं। देखिए आगे अब लिखा है इट विल नॉट बी हिज कैपेसिटी टू प्ले हॉकी, तो कह रहा है कि हॉकी खेलना उसके बस की बातें नहीं होंगी, ये फ्यूचर में आ गया। देखिए तो फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर विल हो जाएगा, और बी होने के लिए तो यहाँ पर देखिए इट विल नॉट बी, अगर हमको निगेटिव नहीं कहना है उसके जैसे यहाँ पर लिखा है कि इट विल नॉट बी हिज कैपेसिटी टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलना उसकी बस की बातें नहीं होंगी, यहाँ पर हम क्या लगाए, विल लगाए। और यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट लगाओ निगेटिव के लिए। अगर निगेटिव नहीं करना है, अगर ऐसा बोलना है कि उस हॉकी खेलना उसके बस की बात होगी तो क्या करेंगे, नॉट यहाँ पर हटा देंगे। इट विल बी हिज कैपेसिटी टू प्ले हॉकी, तो हॉकी खेलना उसके बस की बात होगी, मतलब हॉकी वो खेल पाएगा, हॉकी खेलने में सक्षम है। देखिए अब क्या है, इट वाज नॉट माय कैपेसिटी टू प्ले, है ना, क्या टू फ्लाई एन एरोप्लेन। तो देखिए अब कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि मतलब एक हवाई जहाज उड़ाना उसके बस की बातें नहीं थी। प्रेजेंट में करना है, अगर हवाई जहाज वाला उसकी बस की बातें नहीं है तो इसको हटा करके यहाँ पर क्या करेंगे, इट कर देंगे। इट इज नॉट माय कैपेसिटी, एक मेरे बस की बात है ना, तो हवाई जहाज उड़ाना मेरे बस की बातें नहीं है। पास्ट में करना है तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर वाज कर देंगे तो हो जाएगा कि हवाई जहाज उड़ाना मेरी बस की बातें नहीं थी। अगर मान लो कि है तो इसको है तो क्या करेंगे, ना हटा देंगे, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। देखिए आगे अब क्या है, इट इज पुनीत कैपेसिटी टू मेक द मैप ऑफ इंडिया। अगर कहा है हमको कि पुनीत की बस की बातें हैं, पुनीत की बस की बातें हैं कि पुनीत भारत का नक्शा बना सकता है। तो देखिए इट्स पुनीत कैपेसिटी, मतलब ये पुनीत की बस की बातें हैं, मतलब पुनीत ऐसा कार्य कर सकता है, क्या कर सकता है, टू मेक द मैप ऑफ इंडिया, भारत का नक्शा वो बना सकता है। देखिए अब क्या है, इट वाज ग्रैंडफादर्स कैपेसिटी टू टेल, है ना, ओल्ड स्टोरीज। तो कह रहे हैं कि क्या है, दादाजी की बस की बातें हैं, मतलब दादाजी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो क्या है, पुरानी कहानियों को बता सकते हैं। तो ऐसे हम सेंटेंस और हमारे यहाँ बोलचाल में, दैनिक जो बोलचाल में हम यूज करते हैं प्रतिदिन, ऐसे सेंटेंस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आपको कहीं भी कोई समस्या होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।